इनको today we are discussing about another topic that is called VLOOKUP. So a special thing is about the VLOOKUP. कि VLOOKUP work on vertical data. First thing is that कि we need to learn कि why we use VLOOKUP in our today's era. इसमें ज्यादा आज की जो टाइम है इसमें ज्यादा VLOOKUP का यूज करने का क्या स्पेशलाइजेशन है तो समझना ध्यान से। VLOOKUP वर्क विद वर्टिकल डेटा। व्हाट इज द यूज ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। देखो ये जो डेटा आपको दिख रही है दिस इज द वर्टिकल डेटा। ये जो आपके सामने दिख रही है डेटा कैसी डेटा है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल डेटा कैसी होती है आपको पता होगा फिर मैं दिखा देता हूँ। हॉरिजॉन्टल डेटा दिस टाइप ऑफ डेटा लुक लाइक हॉरिजॉन्टल। देखो यदि मैंने आपको देख यदि सेकंड रुक जाए सब लोग। देखो ये जो डेटा आपके सामने बेटा जस्ट ओपन हो रहा है एक सेकंड जस्ट वेट। ये जो डेटा है दिस इज द हॉरिजॉन्टल डेटा। ये जो डेटा है कैसी है हॉरिजॉन्टल। क्लियर है हम सभी को। तो व्हेन अवर डेटा इज वर्टिकल देन व्हिच डेटा इज वर्टिकल। our source is vertical. So you see, look at here. We have a product ID. We need to extract product name and price from another data, another sheet that is called that one is the product. हमारे पास एक डेटा है हमारे पास एक शीट है जिसमें प्रोडक्ट आईडी अवेलेबल है। हमें क्या एक्सट्रैक्ट करना है नेम विथ प्राइस। और नेम और प्राइस कहाँ पे अनदर शीट पे। यदि आप ध्यान से देखो तो एक हमारे पास प्रोडक्ट शीट है जहाँ पे आईडी के भी यहाँ पे इनके नेम अवेलेबल है। क्लियर हो रहा है हम सभी को। वी हैव अ आईडी वी हैव अ नेम। तो हम कैसे करेंगे हाउ टू डू दिस वन। यस हाँ फर्स्ट क्लास है क्या अमरनाथ आपकी। मैसेज नंबर है मेरा आपके पास। मेरा ये नंबर है लिख रहा हूँ 6200102548। इस पे आप मुझे दो चीज मैसेज कर दें डुकेट आईडी। डुकेट आईडी क्या है आपकी और बैच की टाइमिंग ये दो चीज मुझे मैसेज कर दें। एक्सेल @12 o'clock मैसेज करके मैं अभी जस्ट ऐड कर रहा हूँ ठीक है। नाउ सी we have a id we have a see we have a data in which have id is available but name and price both are unavailable. बट दिस इज अवेलेबल ऑन अदर सीट। ये अवेलेबल तो है बट किसी अनदर सीट में यदि आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे अवेलेबल है। देख रहे हो ना आप तो मेरे पास आईडी भी है और नेम भी है। तो क्या मैन्युअली वन बाई वन पिक करना पॉसिबल है। जैसे मैं यहाँ पे 869 के भी यहाँ पे सर्च किया कंट्रोल F एंड राइट हियर 869। तो 869 की भी यहाँ पे वैल्यू तो पता चल जाएगी। देखो 869 के भी यहाँ पे जो प्रोडक्ट का नेम है वो क्या है नेशनल ग्रेप फ्रूट। तो क्या पॉसिबल है इतनी बड़ी डेटा पे मैन्युअली करना क्या पॉसिबल है ये डेटा। देखो ये डेटा कितनी है 26,000 2,69,721। क्या पॉसिबल है मैन्युअली करना। पॉसिबल है बताओ नहीं तो इसके लिए वी नीड टू यूज अ एक्सेल फार्मूला। हाँ बताओ आप क्या कह रहे थे। क्या पहले वाला क्या टॉपिक पढ़ रहे थे पहले वाले। क्या हाँ क्या। अच्छा बेटा इस किस टॉपिक से पहले क्या पढ़े थे वो पूछ रही हैं आप। कल हम काउंटिव समिट्स पढ़े थे। आप थे ना कि नहीं थे कल। तो वही तो पढ़े थे टॉपिक। कोई दिक्कत है सभी को दिक्कत है क्या काउंटिव समिट्स में। नहीं तो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं भी आज ये हमें आईडी के भी यहाँ पे नेम एक्सट्रैक्ट करना है नेम विथ प्राइस। और ये डेटा अवेलेबल है कहाँ पे अनदर वन देखो आप ध्यान से तो यहाँ पे अवेलेबल है आईडी विथ नेम अनदर शीट पे अवेलेबल है। क्लियर हो रहा है सभी को। तो इस तरह के सिनेरियो में जब आपके पास आपको डेटा किसी अदर प्लेस से एक्सेस करना हो। अच्छा एक चीज ये भी पॉसिबल है जो प्रोडक्ट शीट है या अनदर डेट टेबल पे कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल है अनदर शीट पे एक्चुअली कभी कभी ऐसी पॉसिबल है कि यही सेम शीट पे भी हो। तो वट एवर डेटा हो इंपॉर्टेंट नहीं है जो सोर्स ये जस्ट क्या हुआ ये क्या हुआ हमारा सोर्स हुआ ना जहां से हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। और डेटा कहाँ पे लाना है इस शीट पे लाना है। दिख रहा हो ना दो शीट दिख रहा है बीएलयू का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट शीट में पूरी डेटा है पूरी इन्फॉर्मेशन है आईडी विथ नेम विथ प्राइस। बट यदि आप ध्यान से देखो यहाँ पे नेम और प्राइस अवेलेबल नहीं है। बट एक चीज अवेलेबल है क्या आईडी। तो आईडी के भी यहाँ पे नेम एक्सेस कर पाएंगे कि नहीं यस वी कैन। तो ऐसे पर्टिकुलर सिनेरियो में हम क्या यूज करते हैं वी लुकअप। वी लुकअप कब वर्क करता है जब डेटा वर्टिकली हो। सेकंड थिंग्स हमें किस भी हाफ पे डेटा लानी है नेम और प्राइस किस भी हाफ पे आएगा बेटा आईडी के भी हाफ पे। यदि ये आईडी नहीं होता क्या तो क्या पॉसिबल होता। आईडी यदि नहीं होता तो क्या नेम और प्राइस मैन्युअली एक्सेस कर पाते हम नहीं कर पाते ना। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें ईच आईडी के भी हाफ पे नेम लाना है। तो जो प्रोडक्ट आईडी है वो लेफ्ट मोस्ट साइड में होनी चाहिए। देखो ये जो प्रोडक्ट आईडी कहाँ है लेफ्ट साइड में और बाकी वैल्यू क्या है उसके राइट। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप वी लुकअप यूज करते हो तो जिस भी यहाँ पे वैल्यू लाना है वो लेफ्ट होनी चाहिए लेफ्ट प्लेस पे।
और जो वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है वो कहाँ पे होनी चाहिए, राइट। तो हम यूज कर सकते, तब हम वी लुकअप हमारा वो वर्क कर सकता है। मीन्स वी लुकअप के एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है क्या, कि ये कैसे वर्किंग फ्लो करता है, लेफ्ट टू राइट। क्लियर हो रहा है सभी को? जैसे हम जैसे हम यहाँ पे नेम के भी यहाँ पे रिटेल प्राइस एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि नेम के आगे रिटेल प्राइस है। क्या हम एक चीज इसका अपोजिट नहीं हो सकता? जैसे सपोज करो, जैसे हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी होता, और ये प्रोडक्ट आईडी कुछ इस प्लेस पे होता है, पर्टिकुलर यहाँ पे होता, सपोज लुक एट हियर। तो ये राइट टू लेफ्ट हो गया। अब हमें प्रोडक्ट आईडी का भी यहाँ पे नेम एक्सेस करना है, तो प्रोडक्ट आईडी कहाँ पे, राइट साइड में, और वैल्यू जो एक्सेस करना हो कहाँ है, लेफ्ट साइड में। दिख रहा है आपको? तो राइट टू लेफ्ट वर्किंग नहीं कर पाएंगे, बट इसके लिए स्पेशलिटी है, हम कर सकते हैं राइट टू लेफ्ट। बट इसमें नहीं कर सकते, मतलब वी लुकअप सिर्फ डायरेक्टली नहीं कर पाएगा। वी लुकअप को यदि राइट टू लेफ्ट कराना हो, फिर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, तो वी लुकअप कब यूज करेंगे, पहली पहली क्रेडेंशियल, पहली क्या होनी चाहिए प्रॉपर्टी, पहली स्पेसिफिक, पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, कि डेटा वर्टिकल हो। पहली डेटा जहां से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो कैसा हो, वर्टिकली सेपरेटेड हो। और दूसरा, जिस भी यहाँ पे वैल्यू लानी है वो सोर्स में क्या हो, लेफ्ट साइड में। समझ रहे हैं सब लोग? अरे आ रहा है समझ में? आप बताओ ना बेटा, आपको आ रही है ना? तो आप बाकी लोग यस। तो इस सिनेरियो में हम क्या यूज करते हैं, वी लुकअप। तो वी लुकअप कैसे यूज करते हैं, ध्यान से देखना, वी कैन सिंपली राइट है वी लुकअप। अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू मतलब जिस वैल्यू के भी यहाँ पे जिस पर्टिकुलर आईडी के भी यहाँ पे आपको नेम एक्सेस करना है, उस पर्टिकुलर लुकअप वैल्यू को पास करो। तो ये हमारा लुकअप वैल्यू हो गया B2। हर्ष, हर्ष में से हर्ष नहीं है। हम्म, तो हर्ष नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज किया, बी लुकअप। ये हमारे क्या पास करना है, सबसे पहले लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या होगा, जिस पर्टिकुलर वैल्यू की भी यहाँ पे आपको एक्सेस करना है, तो ये हमारा लुकअप वैल्यू हो गया। अब एक चीज ध्यान से देखना बेटा, इसमें लुकअप वैल्यू में चेंजेबल क्या है, अगली बार आपको क्या एक्सेस करना होगा, इस आईडी के भी यहाँ पे नेम, अगली बार इसकी, अगली बार इस तरह से चेंज होगा। तो वैल्यू 2 से 3, 3 से 4 ऐसे होते चला जाएगा, बट कॉलम हमेशा क्या रहेगा, फिक्स। कॉलम बी ही है ना, ये और नो। तो इसमें हम क्या करते हैं, रिलेटिव रेफरेंस की प्रॉब्लम ना हो इस पर्टिकुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसको फ्रीज करते हैं। फ्रीज करने के लिए हमने बताया था क्या यूज करते हो, अल्ट F। तभी क्या फ्रीज हुआ, कॉलम और वो दोनों फ्रीज हो गया, ये और नो। अभी जो हमने लॉक किया है क्या फ्रीज हुआ, कॉलम विथ रो दोनों हो गए ना, ये और नो। तो हमें सिर्फ क्या फ्रीज करने थे, कॉलम। तो जो जिसको फ्रीज करना था उसके आगे का डॉलर रहने दो, बाकी का डॉलर हटा दो। तो 2 के आगे का डॉलर हटा दीजिए। तो फ्रिज सिर्फ क्या हुआ, बी। अभी 2 क्या है हमारा, अनफ्रिज। मीन्स व्हाट, 2 से 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मतलब कॉलम बी के अंदर की वैल्यू वटेवर हो सकती है, बट कॉलम हमेशा क्या होगा, बी फिक्स हो गया। यस और नो? नेक्स्ट वी नीड टू पास हियर टेबल एरे। सेकंड थिंग इज व्हाट, वी नीड टू पास हियर टेबल एरे। तो दिस इज अवर टेबल एरे, जहां से आपको डेटा लानी है, सोर्स। तो ये हमारा टेबल एरे था, पूरी की पूरी टेबल पास करती है। एंड देखिए मंदा ध्यान से, चाहे आईडी वटेवर चेंज होता रहे, बट प्रोडक्ट का नेम तो इसी पर्टिकुलर कॉलम से जाए, इसी टेबल से जाएगा ना। तो टेबल तो सबके लिए कॉमन होने वाला है। इस पूरी टेबल को आप फ्रीज करें, तो टेबल को फ्रीज करने के लिए पूरे को सेलेक्ट करें, फंक्शन की प्लस F4, ये पूरी की पूरी फ्रीज हो चुकी है। प्रोडक्ट टेबल, पूरी टेबल मतलब पूरी की पूरी डेटा। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, पढ़ो यहाँ पे ध्यान से, क्या नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर। प्रोडक्ट शीट में से जो कॉलम को एक्सेस करना है आपको, कितने नंबर कॉलम पे है। तो प्रोडक्ट टेबल जाओ, प्रोडक्ट टेबल में हमें क्या एक्सेस करना है, प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम कितने नंबर कॉलम पे है बताओ, 2 नंबर पे है ना। देखो ध्यान से देखो, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट शीट में यदि आप ध्यान से जाओ तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट आईडी ये रही, और प्रोडक्ट यहाँ पे यदि ध्यान से देखो तो प्रोडक्ट आईडी 1, प्रोडक्ट नेम 2, 2 पे है ना। तो हमें यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, वी नीड टू पास हियर प्रोडक्ट नेम, कॉलम इंडेक्स नंबर है ना। तो प्रोडक्ट कॉलम नेम कितने नंबर कॉलम पे था, 2 नंबर पे, हमने 2 पास किया। सेकंड पैरामीटर क्या है बेटा बताओ, एग्जैक्ट। तो हमने यहाँ पे पास किया एग्जैक्ट मैच। ये पूरी चीजें क्लियर हुई हमें हम सभी को। हमने सबसे पहले क्या पास किया, जिस भी आप पे में वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना था, तो हमें B2 की भी यहाँ पे वैल्यू लानी थी, किस टेबल से लानी थी, उसमें उस टेबल में, इस टेबल में कितने नंबर कॉलम की डेटा चाहिए थी। और ये क्या होता है, फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या होता है बेटा, ये एग्जैक्ट मैच, मतलब कि क्या, मेरा कहने का सेंस क्या है, एग्जैक्ट मैच का क्या सीनेरियो हुआ, एग्जैक्ट मैच का क्या सीनेरियो हुआ अभी बताता हूँ देखो। 869 में 869 एग्जैक्टली मिले तब ना उसका नेम चाहिए, जैसे 869 में 863 मैच कर गया तो उसका नेम नहीं चाहिए।
यस और नो? जब आपको एग्जैक्टली वैल्यू के भी यहाँ पे वैल्यू मैच करानी है तो क्या यूज करते हो? एग्जैक्ट। जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली, जैसे कि सपोज 72% है तो वो भी 70% वाला है। हम पढ़े थे ना 7 से जीपीए, यदि किसी का 7.6 है तो 8 से जीपीए है, यदि 6.8 है तभी वो 7 से जीपीए का पार्ट है। तो जहाँ पे अप्रोक्सीमेशन पे काम करना वहां पे क्या यूज करते हो? फॉल्स की जगह पे ट्रू। क्लियर हो रहा है हम सभी को? देखो ध्यान से, हम यहाँ पे यूज करेंगे वी लुकअप। वी लुकअप में लुकअप वैल्यू जिस भी यहाँ पे वैल्यू लानी थी, जिस भी यहाँ पे वैल्यू लानी थी हमने पास किया। अब यहाँ पे देखो इस ये जो वैल्यू है वो अगली बार चेंज होगा ना, ये चेंज होता जाएगा ऐसे। तो इसमें फिक्स क्या रहने वाला है बताओ? B2 में फिक्स क्या रहने वाला है? B2 अगली बार क्या हो जाएगा? 3, फिर क्या हो जाएगा? 4, चेंज होता रहेगा। बट कॉलम तो हमेशा फिक्स होगा ना। तो इसको यहाँ से करेंगे फ्रीज। फ्रीज करने के लिए क्या यूज करते हैं? फंक्शन की प्लस। भाई सब हो गया दोनों का? हो गया इनका इंस्टॉलेशन? बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है यहाँ से। और नेक्स्ट पैरामीटर क्या है हमारा? नेक्स्ट पैरामीटर क्या पास करना है? टेबल एरे। टेबल एरे क्या होता है? जहां से डेटा लानी है। तो हमें डेटा कहाँ से लानी थी? प्रोडक्ट शीट से। यही था ना हमारा सोर्स। तो जस्ट सेलेक्ट ऑल दिस वन। देखो हमने पूरी की पूरी कॉलम सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट तो एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से पूरी की पूरी रो, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन से पूरी की पूरी, सॉरी, कॉलम विथ रो सेलेक्ट हो गया पूरी की पूरी डेटा। एंड इस पूरे को फ्रिज कर लो। फ्रिज करने के लिए हमने पढ़ा था क्या? फंक्शन की प्लस एफ। फ्रिज हो गया। किसी किसी में डायरेक्टली F4 से भी काम करता है। नेक्स्ट पैरामीटर क्या पास करना है बताओ? कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है? हमें यहाँ पे क्या वैल्यू लानी है बताओ? हमें क्या एक्सेस करनी है? प्रोडक्ट का नेम चाहिए ना। तो प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट शीट में देखो कितने नंबर पे है? कॉलम नंबर, प्रोडक्ट नेम कितने नंबर कॉलम पे है? 2 नंबर पे। पहले पर प्रोडक्ट आईडी है, दूसरे पर प्रोडक्ट नेम है, और तीसरे पे क्या है बताओ? है ना बेटा? ऐसे समझ में आ रहा है ना? तो हमें यहाँ पे क्या, यदि हमें रिटेल प्राइस चाहिए होता तो हम क्या लिखते? 3। अभी फिलहाल में क्या चाहिए? प्रोडक्ट नेम, तो हम क्या लिखेंगे? 2। देन सेकंड पैरामीटर क्या है? देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट दो चीजें दिख रहा है। तो हमें क्या पास करना है? एग्जैक्ट में। क्यों? क्योंकि जब 869 एग्जैक्टली मिले तभी उसका नेम चाहिए, 86 के भी यहाँ पे नहीं चाहिए। जहां जैसे कि सपोज परसेंटेज का सिनेरियो जहां पे 72 हो, आप चाहते हो कि जैसे परसेंटेज के सिनेरियो में काम करना हो कि अप्रोक्सीमेशन भी मैच कर जाए तो डेटा आ जाए, तो सिनेरियो में क्या यूज करते हो? ट्रू। बट जहां पे एग्जैक्ट में चाहिए वहां पे क्या यूज करते हो? फॉल्स। एंड जस्ट प्रेस एंटर। देखो वैल्यू आ गई ना। अब इस पर डबल क्लिक करो, सबकी एग्जैक्ट हो गई। देखो, देख रहे हो ना, सभी की कैलकुलेट हो गई। डन। डन। अब मुझे प्राइस चाहिए होता तो फिर से प्राइस के लिए वही सेम लगाएंगे। बट नहीं, जब आपकी सुनना ध्यान से, जब एक एक पर्टिकुलर शीट पे दोनों वैल्यू है, मेरा कहने का सेंस है कि आईडी के भी यहाँ पे नेम और प्राइस दोनों अवेलेबल है। नेम और प्राइस दोनों चाहिए और दोनों एक सिंगल शीट पे अवेलेबल है, तो हमारा वन वैल्यू का फार्मूला इस काम को करने में क्या कैपेबल है? क्योंकि आप देख रहे हो ना, इस प्रोडक्ट शीट पे हमारा नेम भी है और रिटेल प्राइस है, दोनों है। तो हम दोनों को एक साथ सिंगल फार्मूला से भी यूज कर मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वन टाइम VLOOKUP से। बट आप चाहो तो 2 बार भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। बट वन टाइम VLOOKUP फार्मूला से हम भी कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखना। इक्वल टू VLOOKUP। सबसे पहले क्या पास करेंगे बताओ? लुकअप वैल्यू। तो ये हमारा लुकअप वैल्यू हो गया। यहाँ पे कॉलम फिक्स क्या करोगे बताओ? तो वही कॉलम को तुमने प्रेस कर दिया यहाँ पे फंक्शन की प्लस F4। F n लिखा होगा फंक्शन की। नेक्स्ट क्या है? टेबल एरे। टेबल एरे क्या होता है बेटा? जहां से डेटा लानी है, तो ये पूरी कंट्रोल शिफ्ट से कॉलम सिलेक्ट हो गया राइट डाउन, और डाउन एरो से पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो चुकी है एक साथ। पूरे को लॉक कर लो। बट अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हमें नेम भी चाहिए और प्राइस भी चाहिए। तो नेम कितने नंबर पे है? 2 पे। रिटेल प्राइस कितने पे है? 3 पे। तो अब यदि मोर देन वन कॉलम एक्सट्रैक्ट करना हो तो उसको क्या पास करते हैं? टू करली ब्रेसेस के अंदर, टू कॉम, या ऐसे। देखो करली ब्रेसेस हमने यूज किया और इसके अंदर 2,3। तो कॉलम नंबर 2 की भी डेटा आ जाएगी और कॉलम नंबर 3 की भी आएगी। समझ में आया आपको? देन वही सेम सिनेरियो। देखो यहाँ पे आगे वैल्यू देख रहे हो, दोनों चीजें आ रही है। हेलो मैम, करेंटली नो मैम। क्लियर हो रहा है सभी को? तो जी इस पर डबल क्लिक करो, ये पूरे में इवेलुएट हो जाएगा। देखो पूरे में इवेलुएट नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? डबल क्लिक करके नहीं हो रहा है। तो VLOOKUP के अंदर जब एक सिंगल वैल्यू लाते हो तब तो वो पूरे में एक्सट्रैक्ट हो जाता है। बट यदि आप दो यूज करके नहीं आ रहा है ना, फिर कैसे करेंगे? क्या ये मैनुअली ऐसे करेंगे आप? क्या मैनुअली ऐसे कर पाओगे इतनी बड़ी डेटा पे? नहीं। तो क्या करोगे? देखो इसके लिए एक तरीका है। इसको ना बेटा आप कॉपी कर लो, सेलेक्ट करके कंट्रोल C से कॉपी कर लिया हमने। और हम यहाँ से डाउन में आ गए, डाउन यहाँ आ गए।
इसको सेलेक्ट कर लो पूरे एरिया, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो तो ऊपर तक सिलेक्शन हो गया ना जहां तक डेटा चाहिए थी। देन प्रेस कंट्रोल डी, डी फॉर डॉग, देखो पूरी में डेटा आ गई। ड्रैग, ऑटोमेटिकली ड्रैग जिसको कहते हैं, ड्रैग हो रहा है सेम। तो आ गई ना सबके रिस्पेक्ट में नेम और प्राइस एक साथ। फिर से बता दूं ये चीज, देखो देखो पहले ऐसे हमारे पास डेटा ये था, देखो हमारे पास ये एक डेटा आ गई, कैलकुलेट हो गई, फार्मूला करके लाया खुद से। अब इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल सी से कॉपी हो गया। अच्छा पूरे बता दो तो ये सिर्फ ये वाला बताना था। देखो मोर देन वन वैल्यू लानी हो तो डी लुकअप, यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या है 869, इसमें क्या फ्रिज करनी है ये। अच्छा बताओ जैसे रिटेल प्राइस और नेम दोनों के लिए लुकअप वैल्यू तो यही रहने वाला है, 869 का ही चाहिए। इसके लिए हमने बी टू में कॉलम को लॉक कर लिया। यहाँ पे टेबल एरे, टेबल एरे में आपको पता ही था पूरी की पूरी टेबल पास करते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से पूरी की पूरी कॉलम, डाउन एरो से पूरी की पूरी रो। इसको लॉक कर लो, लॉक करने के लिए मैंने बताया था फंक्शन की प्लस F4, लॉक हो गया। देन सेकंड पैरामीटर क्या था, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब एक सिंगल कॉलम इंडेक्स नंबर होता है तो पब्लिक देते, बट अभी हमें कितना है, मोर देन वन। तो मोर देन वन के लिए करली ब्रेसेस के अंदर 2 3, यदि और भी होता तो कॉमा देके लिखते चले जाओ। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करो एंड देन वी नीड टू पास इट व्हाट, कॉमा। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, एग्जैक्ट मैच, फॉल्स है ना। और ब्रैकेट कंट्रोल एंटर कर दो, प्रेस, देखो आ गया ना दोनों वैल्यू एक साथ। अब कॉपी कर लो, कंट्रोल सी से कॉपी एंड कंट्रोल डाउन, नीचे आ जाएंगे सबसे लास्ट में। जैसे यहाँ पे थे ना, हम कॉपी करने के बाद देखो हमने किया कंट्रोल डाउन तो नीचे आ गए। नीचे आने के बाद जो इस एरिया में वैल्यू चाहिए थी उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल शिफ्ट अप से पूरे के पूरे ऊपर चले गए और कंट्रोल डी। देखो आगे सबकी डन, सबको क्लियर हो गया। बट एक प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनना बेटा, देखो जैसे ये जो आपने यूज किया ये 2 पे था, ये 3 पे था, इसीलिए चल आ रहा है। बट सपोज किसी ने मॉडिफाई कर लिया, सपोज किसी ने यहाँ पे न्यू कॉलम सोर्स को मॉडिफाई कर लिया, देन अब जो 3 पे था वो किस पे चला गया, 4 पे। नहीं, जैसे जो 3 पे था इसमें हमने इसमें न्यू रो ऐड किया, तो न्यू रो ऐड, न्यू सॉरी न्यू कॉलम ऐड करते, जो कॉलम 2 पे था वो बन गया 3 पे। तो ये भी लुकअप एच डी लुकअप के अंदर ये प्रॉब्लम है कि यदि किसी ने सोर्स को मॉडिफाई कर दिया तो हमारी प्रॉब्लमेटिक शुरू हो जाती है, मतलब ये प्रॉब्लम है डी लुकअप के अंदर। आप में यदि काम कर रहा हो तो चेक करके देखो, मेरे भी ये रिस्पॉन्डिंग एरर आ रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम कर रहे हैं इसलिए एरर कर रहा है ये। बहुत सारे एप्लीकेशन भी ओपन हो रखे हैं। देखो अब देखो ना, यहाँ पे नया कॉलम ऐड हो गया, यहाँ देखो नया कॉलम ऐड हो चुका है। तो अब नेम कितने नंबर पे चला गया बताओ, 1 2 3 और 4 पे। तो अब यहाँ पे देखो जो जहां पे डेटा लाए थे नेम तभी भी 2 पे है, बट प्राइस 3 पे नहीं रहने की वजह से यहाँ पे क्या लिखा हो रहा है, 0 0, देख रहे हो ना ये चीजें। तो ये प्रॉब्लम जनरेट होती है वी लुकअप में। हाँ तो बट दिक्कत है ना बेटा, कितना बार लिख करते रहोगे मैनुअली। अभी तो 4 कर दिए, और सपोज करो सोर्स का हमें पता ही नहीं, सोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है और उसको किसी ने मॉडिफाई कर दिया, उस केस में कैसे करोगे। समझ रहे हो ना प्रॉब्लम। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला और है, मैच। जैसे ये जो कॉल ये प्रोडक्ट, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि हमें बार बार हमारा जो प्राइस है उसकी वैल्यू, उसका पोजीशन चेंज हो जा रहा है, यही ना। तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक फार्मूला लगाऊंगा जिसमें जो क्या करेगा कि प्रोडक्ट की प्राइस या उस कॉलम नंबर को जहां भी होगा, जितने नंबर पोजीशन पे होगा उसको ढूंढ ले ऑटोमेटिकली, तो हमारा काम कर जाएगा। मैं कह रहा हूँ जैसे देखो ये आईडी, आईडी की कहीं भी चेंज कर दोगे तो आईडी के रेस्पेक्ट वैल्यू तो सही आ जाएगी, बट कॉलम चेंज हो रहा है क्योंकि कॉलम में आप मैनुअली डाल रहे हो, मैनुअली फिक्स है डेटा। यदि मैं कोई फार्मूला लगा दूं जो हमें पोजीशन नंबर बताए हमेशा, जैसे प्रोडक्ट नेम 3 पे है तो 3, 4 पे हो तो 4, 5 पे तो 5। यदि हम कोई फार्मूला ऐसा यूज करें जो हमें प्रोडक्ट नेम की पोजीशन फाइंड आउट करे, मतलब किसी भी कॉलम की पोजीशन को हमेशा ढूंढे, तो उसके लिए तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यदि किसी भी पर्टिकुलर कॉलम का या रो का पोजीशन ढूंढ रहा हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, मैच। क्या यूज करते हैं, मैच। यदि इसके अंदर मैच लगा दो, जहां पे आपको पोजीशन मतलब जहां पे आप कॉलम नंबर पास करते हैं वहां पे यदि आप मैच लगा दें तो हमारे प्रॉब्लम आ जाओ। कैसे हो शुभम, आ जाओ। अरे दीपक भी कितने साल बाद दिखा, आ जाओ। इंटरव्यू दिए तुम लोग, गुड मॉर्निंग, बैठो, दिए इंटरव्यू, हुआ इंटरव्यू, क्यों स्कैन नहीं करवा सर, चाबी हो गई 11 से 12:30 हो गए सर, स्कैन नहीं करे जा रहे, 4 4 बार स्कैन कर कुंदन भी आया आज, हो गया। हाँ, पीछे इंटरव्यू से उठ के गया वो। तो इंटरव्यू चला गया, वो नहीं लगा इंटरव्यू। फिर तुम लोग ना आज टेक इंडिया में चले जाओ, एक कंपनी बता रहा हूँ मैं भी, बैठो बैठो आज ही चले जाओ।
अभी चले जाओ, मैं भेज रहा हूँ, बैठो प्लीज। 5 मिनट दो, बैठो आप दीपक, 5 मिनट मैं क्लास खत्म करके बताना, बैठो 5। यहाँ तक हम सभी को क्लियर हो रही है चीजें। तो ये हमारी इस तरह से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो सकती है। तो वी लुकअप के अंदर ये जो प्रॉब्लम है ना बेटा, इसको सॉल्व किया जा सकता है यूजिंग मैच। देखो कैसे, देखो कैसे इसको। बट इसके पहले ना एक दो और प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखो मैंने एक और फाइल भेजा है आपको, दैट इज द वी लुकअप प्रैक्टिस फाइल। देखो एक और मैं आपको शेयर किया हूँ, पहले इसको कर लो। देखो जैसे ये वी लुकअप के अंदर ये जो प्रॉब्लम है, ये ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सोर्स को किसी ने मॉडिफाई कर दिया, सोर्स में नया कॉलम ऐड होने की वजह से यहाँ पे देखो ये वैल्यू मिसमैच होने लगी। तो ये ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? क्योंकि पोजीशन सही नहीं फाइंड आउट कर पा रहा है। जिसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? मैच। मैच का काम क्या है, सुनना ध्यान से। एक्सेल का एक फार्मूला है मैच, जिसका मेन काम क्या है, किसी भी पर्टिकुलर, चाहे वो कॉलम वाइज हो या रो वाइज हो, उसकी पोजीशन रिटर्न करेगा। यदि वो कॉलम नंबर 4 पे होगा तो उसकी कॉलम नंबर 4 बताएगा, यदि कॉलम नंबर 2 पे होगा तो कॉलम नंबर 2। तो उस पूरे सोर्स में कॉलम की वैल्यू कहीं भी कोई चेंज कर दे तो उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ढूंढ जाएगा कौन? मैच। तो जो VLOOKUP के अंदर जो प्रॉब्लम है कॉलम वाली, उसको रिजॉल्व करना हो तो क्या यूज कर सकते हैं? VLOOKUP के अंदर मैच करना। समझ नहीं आ रहा है सभी को? तो देखो कैसे। देखो, तो मैच का यूज बताता हूँ। जैसे देखो बेटा, यहाँ पे मैच लगाया हमने। मैच में किसका ढूंढ रहे हो पोजीशन? जैसे सपोज करो मैंने बताया मैं प्रोडक्ट नेम का ढूंढ रहा हूँ। डन। मुझे किसकी पोजीशन चाहिए? प्रोडक्ट नेम का। यहाँ पे लुकअप है, प्रोडक्ट नेम कहाँ से ढूंढ रहे हो? तो इसमें ऐसे कॉलम नंबर वाइज ढूंढ रहा हूँ मैं, तो ये पास किया और देने है क्या? एग्जैक्ट मैच। तो देखो ये बता रहा है कॉल, अभी देखो प्रोडक्ट नेम कितने नंबर पे है? 2 पे, तो बता रहा है 2। यदि यहाँ पे कॉलम नया ऐड कर लो तो यहाँ पे इसकी कितने पर चला जाएगा? 3 पे। देखो ये वैल्यू चेंज होगी ऑटोमेटिकली। ये कितनी देर में होता है ना ये, मतलब देखो मैं खुद मतलब क्या ही है। ये इतने देर में तो मैं, बट आप अपने सिस्टम में करके देखो, ये वर्क कर रहा होगा। देखो मैच, तो ये प्रोडक्ट नेम 2 से 3 पे चला गया, तो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लिया ना 3 पे। देख रहे हो ये चीज? यस और नो? तो ये मैच यूज करेंगे हम। मैच क्या करेगा? जैसे आपने यहाँ पे जो वी लुकअप के अंदर मैच यूज करो, ध्यान ध्यान देखो ध्यान से। जैसे अभी मैं वी लुकअप, अभी ध्यान से देखना, मैं भी यूज करके दिखाता हूँ आपको। ओह, इतनी परेशानी है ना ये। स्लो ब्रेक पे जाओ। हाँ? देखो यहाँ पे, जैसे ये हमने यूज किया था, तो इस सिनेरियो में देखो, यहाँ पे देखो सब लोग। जैसे ये जो हमने कैलकुलेट कर रहे थे, नेम और प्राइस मुझे लाना था, तो यहाँ पे आप मैन्युअली यूज करेंगे। देखो हम ना बहुत परेशान है। अरे तो आते ही तुम दिख गए ना सौरभ सबसे पहले ही। क्या 360 नहीं है क्या लैपटॉप है? क्या एक्सेल नहीं बेटा? ऑनलाइन चलता है, फिर तो लैपटॉप नहीं, ऑफलाइन चलता है बेटा। दीपक इतने दिन बाद आया भी और इंटरव्यू भी ना हुई। अंधेला मिट जाता, खाया हो जाता है। तुम दिन और साथ के साथ आ जाता। आज इंटरव्यू देंगे, इंटर्न हायर हो। हम बेटा परेशान। अच्छा कुंद नहीं, कुंदन आप ही अकेला कुंदन नहीं हो, और भी है कुंदन जो आए इंटरव्यू देने। आपकी बात हम कैसे कर सकते हैं महाराज? आप तो प्रभु अलग हो। मतलब सो जाए थोड़ी देर फिर जगह।
ये इंटरव्यू में पूछेगा आपसे, जहां जाओ रहे इंटरव्यू देने, वहां भी लुकअप भी तो पूछता है, नहीं गौरव? एक इंडिया में आयुष अनिल तुम लोग गए हो ना, वहां एक ही क्वेश्चन पूछता है बस, भी लुकअप और एच लुकअप। नहीं, आपका आशीर्वाद है, ऐसे कोई क्लियर नहीं हुआ। बैठे नहीं होते यार वो। भगवान की कृपा है यार, इस बार हम सोच रहे हैं हो ही जाए कहीं ना कहीं। पिछले 3 महीने से यही सुनते हैं हम। ये बोलना नहीं था वैसे। देखो एक बार ये बता के भेज रहा हूँ, आप हो जाएगा, देखो इसलिए बता रहा हूँ, अभी मैच में बाद में बताता है, तुम लोग की वजह से बता रहा हूँ। लुका वैल्यू ये पास किया हमने, सच में अभी मैच हम इंडेक्स मैच लास्ट में पढ़ाते हैं, बट अब तुम लोग बैठे हो इसलिए मैं सोचा कि एक चीज बता दूं तुम लोग को। देखो, अब टेबल है तो वही सेम सोर्स रह जाएगा जो चाहिए, है ना? बट देखो मेन जो ट्विस्ट है पूरे भी लुकअप के अंदर वो ये है क्या, कि जब आप यहाँ पे कॉलम नंबर पास करना था, यहाँ पे सुनना ध्यान से, तो अब हम मैन्युअली नहीं डालेंगे, हम क्या यूज करेंगे इसके अंदर, मैच। मैच क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उस पूरे में ढूंढेगा कि कहाँ पे है, तो यहाँ पे यूज करो बेटा आप मैच। मैच के अंदर किसको ढूंढ रहे हो फिलहाल, प्रोडक्ट नेम को, इसी को ना। तो प्रोडक्ट नेम अगली बार किसको ढूंढोगे आप, प्रोडक्ट प्राइस को। इसमें क्या लॉक होगा बताना सब लोग, इसमें क्या लॉक होगा, रो। कॉलम नहीं, कॉलम सी से डी चेंज होगा ना, तो इसमें रो को लॉक करो, सी के आगे का डॉलर को रिमूव कर दो। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, टेप लुकअप एरे। ये प्रोडक्ट नेम ढूंढ कहां से रहे हो बताओ, इस कॉलम वाइज ढूंढ रहे हो ना, तो इस कॉलम को सेलेक्ट कर लो और इसको लॉक कर दो, क्योंकि ये सभी हर बार इसी से ढूंढना है। और दूसरी चीजें क्या पास करनी है, एग्जैक्ट मैच बस। तो अब और देखो यहाँ पे फिर ये बी लुकअप का एग्जैक्ट मैच डन। यहाँ पे ध्यान से देखना, पूरे फार्मूले को मैं एक बार इलोबरेट कर दूं। सबसे पहले हमने क्या पास किया, सबसे फर्स्ट पैरामीटर क्या पास किया हमने, लुकअप वैल्यू। फिर हमारा ये टेबल एरे था, तो टेबल पूरी की पूरी। और ये क्या ढूंढ के लाएगा बताओ, पोजीशन नंबर किसका, जिस कॉलम को मैं ढूंढूंगा, नहीं इंडेक्स नंबर बस। तो अब ध्यान से देखो बेटा, ये बहुत ही बेनिफिशियल है, और आपका देखो सिंपली इसको ऐसे इधर ड्रैग करो, देखो प्राइस ले आया। तो ये प्रोडक्ट प्राइस क्यों नहीं आया बता सकते हो आप? अब इन्हें प्रॉब्लम है कि प्राइस का नेम एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, कॉलम का नेम जो है वो कॉलम के नेम से एग्जैक्ट। देखो इस सीट पे आओ और यहाँ पे देखो प्रोडक्ट, यहाँ पे इस कॉलम का नेम क्या है, रिटेल प्राइस। तो कहीं मिला ही नहीं, तो दोनों में से किसी एक का नाम सेम कर दो, जैसे हमने यहाँ पे जैसे ही रिटेल प्राइस करेंगे, देखो वैल्यू आ गई। और इसमें एक और स्पेशलिटी है, यदि वी लुकअप के अंदर मैच लगा दो ना, तो डबल क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर लेगा पूरी। फिर आपको ड्रैग करने की वो कंट्रोल डी करने की नीड नहीं है। अब आप इस सोर्स में चाहे कोई भी मॉडिफिकेशन हो जाए, हमें कोई मतलब कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं। इस इसमें कोई सोर्स को चेंज कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो वो सही प्रॉपर वर्क करता रहेगा। देखो क्लियर हो रहा है, मैच का यूज समझ में आया आपको? देखो हमने यहाँ पे एक नई कॉलम ऐड किया, प्रोडक्ट नेम, सॉरी एक नया कॉलम ऐड कर दिया, बट स्टिल हमारा रिजल्ट मिस गाइड नहीं हो रहा, प्रॉपर वर्क कर रहा है, देख रहे हो ना ये। तो वी लुकअप के अंदर मैच मैंडेटरी है यूज करना। फॉल्स मैच मतलब प्रोडक्ट नेम एग्जैक्ट मिले तभी चाहिए, समझ गए ना? और देखो एक चीज और, इस तरह के सिनेरियो एक और है जो मैं आपको दिखाई दूं, साथ के साथ इस पे भी काम कर लो आप। देखो मैं एक्सेल को क्लोज करता हूँ यहाँ पे। ये वी लुकअप की कंसर्न था, वी लुकअप में एक और सिनेरियो होता है जो जनरली इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है, जैसे देखो मैंने ना क्वेश्चन पेपर करके आपको शीट शेयर किया, उसको ओपन कर लेना आप सभी लोग। हम्म, ना ना दीपक को तो समझने दो तो, दीपक समझ लेगा वही बहुत है, तो तुरंत कर देगा। दीपक की आईक्यू लेवल पे डाउट मत करो बस, इंटरव्यू ही नहीं ले रहा बस, क्वेश्चन तो तब पूछे ना जब। देखो जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, एक क्वेश्चन एक ये भी प्रॉब्लम हमेशा मिलता है VLOOKUP के अंदर, जैसे आप ध्यान से देखो, मुझे यहाँ पे नोटिस करना, कर लेना घर पे जाके रिकॉर्डिंग से, मैं भी समझा रहा हूँ, यहाँ पे देखो। जैसे मुझे प्रोडक्ट कोड के भी यहाँ पे नेम और प्राइस चाहिए था, अब ध्यान से देखो, प्रोडक्ट कोड कहाँ है, यहाँ पे, और नेम और प्राइस कहाँ है बेटा, ये राइट साइड में, तो ये तो बंद नहीं कर पाएगा ना फिर। यदि हमें सिर्फ हमें नेम एक्सेस करना, सपोज जस्ट एक सिनेरियो, तो हमें क्या एक्सेस करना, प्रोडक्ट नेम, कहाँ से, प्रोडक्ट कोड के भी यहाँ पे। तो प्रोडक्ट कोड जो है वो है लेफ्ट साइड, सॉरी राइट, लेफ्ट पड़ रहा है, और इसके जहां पे डेटा इसके लेफ्ट पड़ रहा है, नेम नहीं। तो मैंने यही तो बता रहा था अभी कि भी लुकअप जो है लेफ्ट टू राइट तो कर जाएगा, बट राइट टू लेफ्ट नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या यूज करेंगे, ये प्रॉब्लम है एक्चुअली में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यदि आप समझ सको तो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो
एक चीज समझो, जैसे मुझे यदि ये प्रोडक्ट कोड इधर आ जाए और नेम इधर आ जाए, मतलब प्रोडक्ट कोड को मैं लेफ्ट कर लूँ और प्रोडक्ट नेम को राइट करूँ, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बिना सोर्स को चेंज किए हम टेबल एरे को यदि चेंज करना चाहते हो तो वी कैन यूज विच वन, चूज फार्मूला। क्या यूज करेंगे? चूज। अब हमें प्रोडक्ट कोड के बिहाफ पे नेम, तो अब बताओ इस पूरे टेबल में से कितनी कॉलम चाहिए हमें? दो ही चाहिए था, प्रोडक्ट कोड और देन नेम। जितने कॉलम चाहिए वो लिख लो, 1, 2। यदि मैं आपसे कहूँ कि प्राइस भी चाहिए तो हमें कितनी कॉलम चाहिए? 3, 2, 3। और फिर हमें क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे वैल्यू वन में क्या पास करेंगे? सबसे पहले क्या पास करना होगा हमें? प्रोडक्ट कोड। देन सेकंड पैरामीटर क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट नेम। इसके तो लेफ्ट से राइट हो गया ना। और देन हमें ऑफर प्राइस। तो जैसा टेबल चाहिए था, देखो ध्यान से, मैं चूज जो फार्मूला है, जैसा टेबल चाहिए था वैसे जनरेट करके दे दिया या नहीं दे दिया? बताओ। तो क्या ये लेफ्ट टू राइट अब हो गया? ये सो बताओ सब लोग। तो अब हमारा टेबल कैसा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट, हम कर सकते हैं कैसे, देखो ध्यान से। हमें प्रोडक्ट नेम यूज करना था, तो हमने लगाया वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये है हमारी, इस लुकअप वैल्यू के भी यहाँ पे मुझे वैल्यू चाहिए। और टेबल एरे हमारा, टेबल एरे क्या था बताओ? टेबल एरे ये नहीं था जो हमने बनाया था, वो था। नहीं। तो टेबल एरे को कैसे बनाया था आपने? कौन सा फार्मूला यूज किए थे? चूज। तो हमें कोड, हमें क्या क्या चाहिए? प्रोडक्ट कोड के भी यहाँ पे नेम और प्राइस। तो हम इसकी इस कॉलम के अंदर कितने इंडेक्स बना दो? 1, 2, 3। ये 1, 2, 3 जो लिख रहे हो ना, ये कॉलम नंबर लिख रहे हो। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। यदि और कॉलम चाहिए तो कॉलम नंबर और लिख दो। फिर अब कॉलम नंबर 1 पे कौन से कॉलम चाहिए? तो कॉलम नंबर 1 पे क्या चाहिए था हमें? प्रोडक्ट कोड। 2 पे क्या चाहिए बेटा? तो 2 पे कोई किसी को रख लो, वो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं 2 पे रख लिया सपोज करो ऑफर प्राइस की, तो कोई दिक्कत नहीं इससे तो। बट 1 पे हमेशा क्या रखना पड़ेगा हमें? प्रोडक्ट कोड को। तो अभी हमारी जो टेबल क्रिएट हुई है बताओ, उसमें 1 पे क्या है? प्रोडक्ट कोड हो गया। 2 पे क्या है? ऑफर प्राइस। और 3 पे क्या है? नेम, है ना? तो ये तुम्हारा टेबल एरे का काम हो गया। नेक्स्ट पैरामीटर क्या था बताओ? कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट नेम चाहिए ना, और प्राइस दोनों चाहिए। तो प्रोडक्ट नेम और प्राइस किसने पे है बताओ? प्राइस 3 पे था, सॉरी 2 पे था, और नेम 3 पे था। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? 3, 2। नहीं, यदि हम प्रोडक्ट नेम को पहले कर दो तो 2, 3 पास कर दो, वो आपकी एंड पे है। बस देखो, क्लोज करो। इसी को कहते हैं कुछ लोग रिवर्स लूप का। तो हमने क्या किया? डेटा को ही चेंज कर दिया, बट स्टिल सोर्स ऐसे कैसा ही है, बट हमें अरे ये जो, ये आपके लिए ऐसा है, बट ये फार्मूला के अंदर ऐसा नहीं है, फार्मूला के अंदर ये अलग है, चेंज हो गया। मतलब समझ में आ रहा है? तो ये यही दो सिनेरियो वी लुकअप में एग्जिस्ट होती है। वी लुकअप में आपको लेफ्ट टू राइट वर्क करके देखना होता है। तो उसमें कभी कभी इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि सपोज इफ वी चेंज द सोर्स, देन हाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, देन वी कैन यूज विच वन? यूज, सॉरी आप क्या यूज कर लो उसके लिए? नहीं, यदि वो सोर्स को कोई मॉडिफाई कर रहा है तो उसके लिए क्या यूज कर लो? मैच, जो कॉलम नंबर को ढूंढ लेगा। और यदि लेफ्ट टू राइट नहीं है, राइट टू लेफ्ट है, तो क्या यूज कर लो? क्लियर हो रहा है सभी को ना? परफेक्ट। तो ये था हमारा वी लुकअप का सिनेरियो। एक और क्वेश्चन है बेटा जो आप अपने एंड पे लगा लेना घर पे। देखो जैसे हमें ये वैल्यू लानी है, ये आप ध्यान से देखो कि मेरे पास एक सीट है जिसमें ये डेटा एक्सट्रैक्ट करनी है, मेरे पास आईडी है, नेम है, ध्यान से देखिए, मेरे पास आईडी कॉन्टेक्ट इन्फो है। इस भी यहाँ पे मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन लानी है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे अवेलेबल है? इसमें। बट जिस ऑर्डर में यहाँ पे है उस ऑर्डर में नहीं है। रिकॉर्ड टाइप यहाँ पे देखो कितने पे है? 2 पे। रिकॉर्ड स्टेटस कितने पे है? 3 पे। कॉल रिजल्ट कितने पे है? 4 पे। और यहाँ पे फिर से क्या हमें एक्सट्रैक्ट करनी है? देखो क्या एक्सट्रैक्ट करनी है? कॉल रिजल्ट, जो कि और फिर इस तरह से डेटा है ना? ये तो, ये डेटा डिलीट कर दो यहाँ से, ये वाले चाहिए नहीं, एक कॉल में एक्स्ट्रा खाली पड़ा है ना ये। स्टार्ट हो गया। कॉलम डिलीट करने का एक और शॉर्टकट बताया था, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, कंट्रोल डिलीट, कंट्रोल माइनस, सॉरी, है ना? कॉलम रोटेट करने का क्या था हमारा? तो भैया वी लुकअप से आ जाएगा। क्यों वी लुकअप से आ जाएगा? क्या इसमें चूज लगाने की जरूरत है बताओ? नहीं, क्योंकि कांटेक्ट इन्फो जो है, जिस भी यहाँ पे वैल्यू चाहिए वो सबसे लेफ्ट में है, बाकी राइट में, कोई जरूरत ही नहीं है। बट यही कांटेक्ट इन्फो कहीं इधर होता, कहीं बीच में होता, या कहीं तो होता, तो हमें क्या यूज करना पड़ता है? डन। बस, तो और भी क्वेश्चन किसी का हो तो बताओ यहाँ पर। तो भी लुकअप में बिल्कुल क्लियरली फाइव क्लियरली, बिल्कुल क्लियर, क्लियर कट समझ में आना चाहिए। पहली चीजें मैंने बताया कि बी लुकअप में पहली प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि डेटा राइट टू लेफ्ट हो सकता है। लेफ्ट टू राइट है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपकी। राइट टू लेफ्ट हुआ तो क्या यूज कर लो? चूज। दूसरी है कि सोर्स में कोई मॉडिफाई कर रहा है तो प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? यूजिंग मैच। अच्छा, इसी को राइट टू लेफ्ट जो आप यूज करते हो ना वी लुकअप को, तो इसी को कुछ लोग कहते हैं रिवर्स वी लुकअप।
बट एक्चुअली मेरा अकॉर्डिंग ये रिवर्स VLOOKUP है नहीं और है भी नहीं। VLOOKUP के अंदर कहाँ से एबिलिटी आ गई? ये तो हमने उसको दिया जैसा चाहिए था। अरे सपोज करो ह्यूमन को वेज खाना चाहिए, ह्यूमन नॉन वेज खा रहा है, तो वो नॉन वेज डायरेक्ट खा जाता तब ना वो शेर हो जाता, वो तो उसे उबाल के मसाले डाल के पता नहीं क्या क्या करके खा रहा है, कैसे होगा शेर? तो खुद को लिख दिया शेर, तो शेर थोड़ी हो गया, उसकी तो शक्ल भी नहीं शेर जैसी। यस और नो? क्लियर हो रहा है हम सभी को? तो ये कंसर्न हम आपको डिस्कस कर रहे थे। तो VLOOKUP वो VLOOKUP भी है, बस वो रिवर्स वे में वर्क कर रहा है, इसलिए हम क्लियरली कर सकते हैं। डन। क्या है, हम सभी को यहाँ पे आइडिया लगा? क्लियर? VLOOKUP की प्रॉपरली आइडिया लगा क्या होता है VLOOKUP, क्यों यूज करते हैं, कब कब यूज कर सकते हो? यस। VLOOKUP के अंदर डिसएडवांटेज क्या देखा आपने? कि सोर्स मॉडिफाई कर रहा था तो प्रॉब्लम हो रही थी, और राइट टू लेफ्ट ये वर्क नहीं करता। बट यदि हमें नीड है तो हम करवा सकते हैं, उसके अलग अलग तरीके हैं, मैंने बताया था। यस और नो? और एक और प्रॉब्लम है जो ध्यान से सुनना, जैसे आप VLOOKUP यहाँ पे लगा रही थी, जैसे आपने यहाँ पे बहुत सारे वैल्यू, जैसे सपोज करो इस कॉन्टेक्ट इन्फो के भी यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, सपोज करो, सुनने मेरी बात को ध्यान से। जैसे ये कॉन्टेक्ट इन्फो के भी यहाँ पे हम वैल्यू ला रहे हैं, और इस जहां से सोर्स है उसमें इस कॉन्टेक्ट इन्फो के भी यहाँ पे वैल्यू है नहीं, तो फिर क्या होगा? हैशटैग वैल्यू एरर आता है। मैंने कहा जैसे बेटा कि आप इस कॉन्टेक्ट इन्फो के भी यहाँ पे वैल्यू चाहिए थी आपको, ये पॉसिबल है ना कि जहां से डेटा ला रहे हो उस कॉन्टेक्ट इन्फो के भी यहाँ पे कोई डेटा है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हो, पॉसिबिलिटीज है। तो उस केस में हमारा VLOOKUP क्या करता है? एरर जनरेट करता है। यहाँ पे क्या लिखेगा? हैशटैग वैल्यू एरर। क्या लिखेगा यहाँ पे? करके दिखाता हूँ फिर समझ में आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या लगाओगे? VLOOKUP। VLOOKUP में लुकअप वैल्यू यही रही। इसमें चेंजेबल क्या है? रो, सॉरी कॉलम चेंजेबल है, रो फिक्स है। तो हमने कॉलम को लॉक किया, रो को अनलॉक रखा। टेबल एरे क्या हो जाएगा? ये पूरी की पूरी, ये टेबल एरे हो गया पूरी की पूरी। और नेक्स्ट क्या है? कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर मल्टीपल है, इसलिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? करली ब्रेसेस। तो सबसे पहले क्या है? रिकॉर्ड टाइप। रिकॉर्ड टाइप कितने नंबर पे है इसमें बताओ? ये सिस्टम डिफाइंड है बेटा, एक्सेल ने ऐसे डेवलप कर रखा है। यदि वो कल को डेवलप कर ले राउंड ब्रैकेट, तो राउंड ब्रैकेट यूज कर। तो ये सिस्टम डिफाइंड है। नेक्स्ट क्या है? टू के बाद हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या एक्सेस करना है? रिकॉर्ड टाइप के बाद क्या है? रिकॉर्ड स्टेटस। रिकॉर्ड स्टेटस कितने नंबर पे है बेटा? देखो 3। फिर क्या चाहिए हमें? कॉल रिजल्ट। तो कॉल रिजल्ट कितने पे है? 4। फिर बताओ क्या है हमें? कॉन्टेक्ट इन्फो। कॉन्टेक्ट इन्फो कितने नंबर पे है? 1 पे ना। कॉन्टेक्ट इन्फो जो चाहिए वो कितने नंबर पे है? 1 पे। तो 1। फिर क्या चाहिए हमें? अटेम्प्ट। अटेम्प्ट कितने नंबर पे है यहाँ पे देखो? 5th नंबर पे। फिर क्या चाहिए था हमें? डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन कितने पे है इसमें? 6। तो देखा ना, ये इस तरह से हमने किया। तो 2 3 4 1 5 6 से मूव कर रहा है डेटा। और फिर हम क्या यूज करेंगे? एग्जैक्ट मैच। ये इस भी यहाँ पे हमारी डेटा देखो आ गई। डन। तो मैं ये समझाना चाह रहा था कि जैसे देखो ये वैल्यू तो आ गई हमारी, ये वर्क कर रही है, प्रॉपर कर रही है ना। बट सपोज इसमें किसी ने फोन नंबर चेंज कर दिया। अब देखो ये क्या लिख रहा है? हैशटैग एन ए। तो ये ऐसा ग्लिम्स हो रहा है कि हमारा VLOOKUP वर्क गलत लग रहा है। ऐसा ग्लिम्स हो रहा है ना आपको कि VLOOKUP आपने जो वेव लगाया वो गलत है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। VLOOKUP को वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो रही, इसलिए लिख रहा है हैशटैग एन ए। बट एक यूज, जिसे जो टेक्निकल पर्सन है, जैसे आप लोग एक्सेल एक्सपर्ट हो, तो आपको पता है VLOOKUP हैशटैग एन ए आ रहा है। जैसे जो लोग एक्सेल जिनको नहीं आती उनको हैशटैग एन ए का मतलब क्या समझ में आ रहा है? वैसे आपको एरर जनरेट हो रहा है वो। तो यही चीजें यदि यहाँ पे हैशटैग एन ए की जगह पे प्रॉपर लिखा हुआ आता नॉट अवेलेबल, तो क्लियरली क्लियर समझ में आता? यस और नो? तो ये जो VLOOKUP के एरर जनरेट कर रहा है, उसको यदि आप अनदर वे में यूज करना चाहते हो, यहाँ पे यूज होता है इफ एरर। बट इफ एरर को आप नहीं यूज करना चाहते हो, तो VLOOKUP के इसी पार्ट को रिजॉल्व किया है प्रॉब्लम ने XLOOKUP ने। XLOOKUP VLOOKUP का एडवांस है, मतलब VLOOKUP में आपको लेफ्ट टू राइट प्रॉब्लम आ रही, सॉरी राइट टू लेफ्ट प्रॉब्लम आ रही थी, फिर वो मैच लगाना पड़ता, इस सारी परेशानियों को XLOOKUP ने खत्म कर दिया। XLOOKUP के अंदर ये भी फीचर एडेड है, यदि उस रेस्पेक्टिव वैल्यू नहीं आया तो हम बता सकते हैं कि अवेलेबल है ही नहीं, हम प्रॉपर वहां पे लिख सकते हैं क्या? नॉट अवेलेबल। तो VLOOKUP से बेटर क्या यूज किया करेंगे? हमेशा XLOOKUP। तो XLOOKUP कैसे? एक्स एक्स देखो हाँ, देखो XLOOKUP कैसे वर्क करता है, ध्यान से देखना, मैं यूज करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो XLOOKUP की थोड़ी डिफरेंट वर्किंग फ्लो है। XLOOKUप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, वर्टिकल या हो हॉरिजेंटल, हर केस में वर्किंग है। बट उसकी एक प्रॉब्लम है, क्या? तो मैं बताऊंगा। देखो XLOOKUP में हमने क्या पास किया? सबसे पहले क्या पास करना है? लुकअप वैल्यू। देन नेक्स्ट पैरामीटर क्या था इसका? लुकअप एरे। ये वैल्यू कहाँ मिलेगी? इस भी यहाँ पे
सॉरी, नहीं 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 नहीं, इसमें लुकअप एरे मतलब ये जो वैल्यू है सिर्फ कहाँ मिलेगी, इस कॉलम से ना, तो ये हुआ लुकअप एरे, मतलब जो ढूंढ रहे हो वो किस कॉलम में मिलेगी, सिर्फ इसमें। और इसके भी यहाँ पे आपको चाहिए क्या, देखो यहाँ क्या ऑप्शन दे रहा है, रिटर्न एरे। इस लुकअप वैल्यू के भी यहाँ पे आपको क्या रिटर्न कराना है, तो हमें क्या रिटर्न कराना था, रिकॉर्ड टाइप। यदि मल्टीपल कराना हो तो सभी को पास कर दो जो जो चाहिए आपको, बट फिलहाल के लिए मैं दो ही चीज करके दिखा रहा हूँ, रिकॉर्ड टाइप, रिकॉर्ड कॉल रिजल्ट, ये तीन करके दिखा रहा हूँ। ये क्यों करके दिखा रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है ना, मैं बताऊंगा बाद भी कल की क्लास में। देखो नेक्स्ट पैरामीटर, अब यहाँ पे देखो ध्यान से क्या रहा है, इफ नॉट फाउंड, मतलब इस लुकअप वैल्यू के भी यहाँ पे वैल्यू नहीं अवेलेबल है, देन व्हाट यू वांट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या हम लिख सकते हैं, नॉट अवेलेबल, या व्हाट एवर की नॉट फाउंड, आप अपने भी यहाँ पे चाहो व्हाट एवर लिख सकते हो। क्या ये वाली फीचर वहां पे अवेलेबल थी, बताओ। तो इसे कहा जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्स लुकअप ने एक्सेप्शन हैंडलिंग को इंप्लीमेंट कर रखा है अपने अंदर। देखो ये बता रहा है ना बेटा, क्योंकि इसको हमने चेंज कर दिया था ना, ये बता रहा है नॉट अवेलेबल, बट बाकी के एस्पेक्ट में डेटा करेगा एक्सट्रैक्ट, देखो कर रहा है ना, देखो यस और नो, डन। तो ये इसलिए हम क्या यूज किया करें जब भी हमें यूज करना हो। बट इंटरव्यूअर है ना, वो तो कुछ भी कह सकता है आपको वी लुकअप के थ्रू ही करके दिखाओ, तो वहां पे आपको वी लुकअप लगाना पड़ेगा। बट इन सभी से बेटर क्या यूज हो रहा है फिलहाल की इंडस्ट्री में, एक्स लुकअप। बट एक्स लुकअप के अंदर भी कुछ गड़बड़ी है, बताऊंगा वो क्या दिक्कत है। वो जैसा मिलेगा ना डेटा वैसे ही पिक करेगा, जैसे कि देखो जैसे डेटा सिलेक्शन किए हो, तो इसमें इसमें कैसे डेटा थे, कॉल रिजल्ट ऐसे था ना, बट हमें क्या ये ऐसे ही चाहिए था, हमें तो चाहिए था देखो ऐसे, कॉल की रिजल्ट, रिकॉर्ड स्टेटस, इसके बाद कांटेक्ट इन्फो, तो इसमें कांटेक्ट इन्फो कहाँ है, इधर, तो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। वो जैसे रहेगा कॉलम वाइज वो सही लेके आ जाएगा, जैसे मिलेगा उसको, मतलब उसमें आप मॉडिफाई, जैसे इसमें आपने लिखा था ना, जैसे आप याद करो वी लुकअप में 2 3 1 5, तो 1 आपने डिसाइड किया कि 1 चाहिए, तो वो नहीं कर पाओगे एक्स लुकअप में। उसमें क्या है कि जिस सीक्वेंस में डेटा है उसी सीक्वेंस को पिक कर लेंगे, तो ये एक्स लुकअप का डिसएडवांटेज। डन, यहीं तक रखते हैं। फिर आप वहां पे चूज लगा दो, यदि आप वो प्रॉब्लम